आप में से बहुत लोग को लगता है कि रविवार का दिन है, अपने ग्रुप के साथ घूमने जाएंगे, मस्ती करेंगे, आज चलेंगे हम लोग घूमने, है ना, इस जगह पे जाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, या इस जगह पे जाएंगे, ऐसी मस्ती करेंगे। जरूरी है, करो, करना बहुत ज़रूरी है आपके माइंड के लिए। माइंड को रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, बस अति ना हो उसकी, अपने लक्ष्य से ना भटक जाएं। बहुत से बच्चे होते हैं रविवार को कि मेरे दोस्तों का ग्रुप आएगा, मैं पूरे ग्रुप के साथ घूमने जाऊंगा, मेरा ग्रुप आज मेरे साथ ये करने वाला है, आज मुझे अपने ग्रुप के साथ घूमने जाना है, आज मुझे ग्रुप के साथ मूवी देखने जाना है। ये सब 11th में बहुत तेज अट्रैक्ट करता है, बहुत तेज आकर्षित करती हैं ये सारी चीज़ें, कि आज रविवार का दिन है, सारे दोस्तों के साथ हम घूमने जाएंगे, मेरा बहुत बड़ा ग्रुप है। स्कूल में भी बहुत बड़ा ग्रुप बना के बैठे हैं, बहुत से लोगों से दोस्ती निभा रहे हैं। और देखना, जब कठिन वक्त आता है तो कमरा बंद करके आप सिर्फ अकेले रोते हो। इस नकली ग्रुप से एक इंसान आपके काम नहीं आता है। मैं हमेशा बोलता हूं, जीवन में दोस्त बनाना बहुत जरूरी है। मुझसे कई बार बच्चे बोलते हैं, क्या सर तैयारी करते वक्त, अपना लक्ष्य भेदते वक्त, क्या हमें दोस्त यारों को भूल जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या माँ बाप को भूल जाते हैं? नहीं। दोस्त होने चाहिए, पर लिमिटेड, अच्छे गहरे दोस्त हों। एक ऐसा दोस्त हम सब डिजर्व करते हैं जो हमारी पीठ पीछे भी हमारी इज्जत बचा के रखे। जिस महफिल में नहीं आते हो और चार लोग जब आपकी बुराई कर रहे होते हैं तो आपका दोस्त वहां पे खड़े होके बोले कि मेरे दोस्त के बारे में एक शब्द नहीं बोलेगा कोई। आपकी जो इज्जत है ना, आपकी जो रिस्पेक्ट है ना, उसके लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के बराबर आपकी इज्जत हो। ऐसे अच्छे गहरे दोस्त ढूंढो, भीड़ मत ढूंढो, वरना फिर झूठी हंसी हंसते रह जाओगे और अपना दर्द किसी को नहीं बता पाओगे। चेहरे पे मुस्कान लेके घूमते हैं और दिल ही दिल हम टूटे जाते हैं, दिल ही दिल कमजोर पड़ रहे होते हैं। और अपना दर्द बताएं भी तो किसको बताएं? माता पिता जो सबसे हमारे निकट हैं, जो सबसे करीब हैं, उनको नहीं बता सकते, क्योंकि उनके जीवन में हमें लगता है कि पहले से ही इतनी परेशानी है, पहले से ही इतना प्रेशर है। पापा के ऊपर ऑफिस का बहुत प्रेशर है, बॉस का बहुत प्रेशर है, घर के खर्चों का प्रेशर है, मम्मी के ऊपर घर के काम काजों का प्रेशर है, मम्मी के ऊपर परिवार के तानों का प्रेशर है। परिवार वाले उनको टारगेट करते हैं कि तुम्हारे बच्चे क्या कर लेंगे, तुम्हारा घर तो इतना छोटा सा है, इतने गरीब घर से तुम आते हो, क्या होगा तुम्हारा। हर जगह उनको जलील करते हैं। तो आपको लगता है कि मैं अपने दिल का ये बोझ कैसे उन माता पिता को दूं जिनके ऊपर पहले से इतना बोझ है। माता पिता के बाद जो अगला रिश्ता बचता है वो बचता है दोस्तों का। और वहां आपके मन में यह भय होता है कि इन दोस्तों को यदि मैं अपनी कमजोरियां बताऊंगा तो ये मेरी परेशानी समझेंगे या उनका इस्तेमाल करेंगे। यदि मैं इनको बताऊंगा कि मेरे घर पे बहुत गरीबी है, मेरे घर पे बहुत परेशानी है, मैं पिताजी से बहुत डांट खाया हूं, तो ये इन चीज़ों का कहीं इस्तेमाल तो नहीं करेंगे मेरे खिलाफ, कहीं पीठ पीछे मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे कि उसको देखते हो वो 100 रुपए की टी शर्ट पहन के चलता है, अरे उसके पास तो खुद के नए कपड़े भी नहीं होते हैं, उसका कोई कज़न भाई है, उसके पुराने कपड़े वो पहनता है। उनको पता है 4 महीने से उन्होंने अपने बिजली का बिल तक नहीं दिया है, किराए के मकान में है, मकान मालिक बाहर निकालने वाला है, कोई इज्जत नहीं है उनकी। ये डर लगता है। इसीलिए मैं कहता हूं, कम लोगों से दोस्ती करो, पर अच्छी दोस्ती करो, गहरी दोस्ती करो। ऐसा दोस्त बनाओ कि इन 2 साल 3 साल बाद आप भी अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचो और वो भी अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचो, और हो सकता हो आप दोनों के रास्ते भी अलग हों। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका दोस्त भी IIT की तैयारी कर रहा हो, मेडिकल की तैयारी कर रहा हो, किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। नहीं, जीवन में उसके अपने लक्ष्य हो सकते हैं। हो सकता हो बहुत बड़ा वो खिलाड़ी बनना चाहता हो, बहुत बड़ा गायक बनना चाहता हो, बहुत बड़ा वो पेंटर बनना चाहता हो सकता हो आपके दोनों के रास्ते भी अलग हो जाएं, हो सकता हो बातचीत भी कम हो जाए। और अक्सर आप देखोगे जो बहुत गहरे दोस्त होते हैं ना, उनमें ये फोन वोन पे, व्हाट्सएप वगैरह पे ज्यादा बातचीत नहीं होती है। और जो बहुत गहरे दोस्त होते हैं ना, वो जल्दी एक दूसरे से ये कहते भी नहीं है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड हो। अनसेड रूल होता है, अनकहा नियम होता है कि हाँ तेरी दोस्ती मेरी दोस्ती सबसे ऊपर है, पर बार बार बोलना नहीं पड़ता उनको। व्हाट्सएप पे उनको दोस्ती वाली शायरी नहीं शेयर करनी पड़ती, उनको वो दोस्ती वाले स्टेटस नहीं लगाते। इनफैक्ट इतनी गहरी दोस्ती होती है कि फ्रेंडशिप डे कब आया कब निकल गया उन दोस्तों को पता भी नहीं चलता है, उनसे हम बोलना भी भूल जाते हैं। वैसे तो बोलना चाहिए, पर कोई बात नहीं। अक्सर आप देखना, जो आपके सबसे बेहतरीन मित्र होंगे, सबसे बेस्ट फ्रेंड होंगे, उनसे कभी आपने ये बात ही नहीं की होगी कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तेरे लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। क्योंकि ये सब बातें बोलने की नहीं होती, ये सब बातें करने की होती है, निभाने की होती है।
जब आप घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो आपका सच्चा मित्र वही होता है जो उस समय आपको एक मैसेज करे कि भाई आज खेलने आएगा, और अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो पलट के फिर कॉल ना करे कि भाई आ जा, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। वो सच्चा मित्र थोड़ी है, वो तो खुद भटक गया है और साथ ही साथ आपको भी भटकाने की कोशिश कर रहा है। गोल्डन डेज हैं, गोल्डन संडेज हैं। अगले 2 साल में 100 रविवार आने वाले हैं, 800 घंटे बोनस, 800 घंटे आपको जीवन दे रहा है। जीवन में यदि कोई भी कीमती चीज मिले, कीमती चीज आपका कीमती समय हो सकता है, आपके लिए कोई कीमती व्यक्ति हो सकता है, आपके लिए कोई कीमती सामान हो सकता है, उन चीजों की बेटा कद्र करना सीखो, वरना आगे जीवन में जाके बहुत पछतावा होता है कि मैंने जीवन में कीमती चीजों की कद्र नहीं की। अक्सर आप देखो हमारे माता पिता क्या होते हैं, हमें लेके ओवर सेंसिटिव होते हैं, हमें लेके इनसिक्योर होते हैं कि ये जीवन में कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और इसी चक्कर में कहीं ना कहीं आपको बार बार घर में परेशान भी करते हैं, डांटते भी हैं। हर बार सही भी नहीं होते वो डांटते वक्त, कहीं ना कहीं आप पे जाने अनजाने प्रेशर बना देते हैं कि देखो पड़ोसी के बेटा इतना नंबर लेके आ रहा है, वो देखो वाली मौसी का बेटा कितना अच्छा कर रहा है, वो देखो अंजू बुआ की बेटी कितना अच्छा एग्जाम निकाल दी है, वो तो अभी IAS बनने जा रही है, तुम क्या करोगे। गलत है, सही बिल्कुल नहीं, बहुत गलत काम करते हैं ये, वो नहीं करना चाहिए। पर इसके पीछे का कारण समझते हैं ना, हम सब तो पढ़े लिखे लोग हैं। कारण क्या है? कारण है उनकी इनसिक्योरिटी। उन्होंने जीवन में आई उन अपॉर्चुनिटीज का, उन कीमती चीजों का कदर नहीं किया। वो चाहते हैं कम से कम जो उनका बेटा है, उनकी बेटी है, वो कदर करना सीखे सही चीजों की। दिस इज ऑल दे वॉन्ट फॉर यू। एंड आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि जो पेरेंट्स आपको डांटते हैं, जो आपको कंपेयर कर देते हैं दूसरे लोगों से, दूसरों के बच्चों से, वो सही है, बिल्कुल भी सही नहीं बेटा, वो बहुत गलत चीज है। पर उसके पीछे कारण देखो ना, शायद उनकी परवरिश ही ऐसी हुई है। उनके जमाने में हो सकता हो लोग इतने अवेयर ही नहीं थे, उनको किसी ने इस चीज की शिक्षा ही नहीं दी कि बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, उनको नहीं पता ये सारी बातें। आपको पता है ना। अब देखो आप जिस दिन माता पिता बनोगे, आप तो अपने बच्चों को नहीं कंपेयर करोगे ना लोगों से। आई होप इतना तो आपने अपने जीवन से सीख लिया होगा ना, कहीं गलत चीज तो नहीं सीख ली है। कई बार क्या होता है कि हम लोगों से बहुत दिल लगाते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, सब अच्छा करते हैं, अपनी तरफ से पूरे ऑनेस्ट रहते हैं, पर दुनिया कठोर है। दुनिया हमें छल दे देती है, सामने वाला व्यक्ति हमें छल दे देता है, हमसे चीट कर देता है, हमें धोखा दे देता है, हमें तड़पा देता है, परेशान कर देता है। एक बार बात करने को आपको तरसा देता है। आप बोलते रह जाते हो, प्लीज मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दो, प्लीज कॉल उठा लो। 10-10 कॉल आप करते हो, ब्लॉक हो जाते हो, दूसरों के नंबर से कॉल करते हो, और फिर आपके इस इनोसेंट से दिल में चोट पहुंचती है। और जब ये चोट पहुंचती है तो एक फीलिंग आ जाती है, ये दुनिया बहुत बुरी है, मेरे साथ इस दुनिया ने बहुत धोखा किया है, दुनिया मेरा इस्तेमाल करती है, आई एम बीइंग यूज्ड। और फिर वो कहावत हमने सुनी है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा देंगे। पर हम जैसे को नहीं, हम पूरी दुनिया को तैसा देने लग जाते हैं। कहीं आपके अंदर यह भावना तो नहीं बन रही कि जिस दिन मेरे बच्चे होंगे उनको भी मैं ऐसे ही तड़पाऊंगा। बिल्कुल नहीं बेटा, आपको सही शिक्षा मिल रही है। हो सकता हो किसी कारण से आपके माता पिता को शिक्षा मिल ही नहीं पाई हो, अंत में वो यही चाहते हैं आप भला करो, पर उन्हें तरीका ही नहीं पता। उन्हें पता ही नहीं कि आपसे आराम से बैठ के बात करने से भी चीजें सही हो सकती है। उन्हें पता ही नहीं कि आप अपना दर्द, अपनी कमजोरी, अपने सीक्रेट्स बाहर जाके दुनिया में अनजानों से बताने लगे हो, और अपने माता पिता से अपनी कमजोरी तक शेयर नहीं कर पा रहे हो, अपनी परेशानियां नहीं शेयर कर पा रहे हो। ये चीज वो रियलाइज ही नहीं कर पाते। बहुत ज्यादा उनकी बात दिल पे चोट करे तो छोड़ दिया करो, जाने दिया करो। हमारे ऊपर उनके अनेकों एहसान हैं, कह सकते हैं। हर जगह वो सही भी नहीं होते, ये मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि वो गलत कह रहे हैं, इग्नोर एंड मूव अहेड। कोई भी चीज हो, माता पिता हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आपको बहुत प्रेम हो गया हो, कोई दोस्त हो जिससे बहुत गहरी दोस्ती हो गई हो, और वो उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा है जैसा आप चाहते हो, तो कोई बात नहीं, उनकी बातों को दिल पे मत लगाओ, जस्ट इग्नोर। जवाब देना, लड़ाई करना, सामने वालों को नीचा दिखाना, इन सबसे बड़ी जो जीत होती है ना इंसान की, वो जीत होती है इग्नोर करना। इससे बड़ी कोई जीत नहीं है।